Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion। तो अभी तक हम लोगों ने बहुपद के फार्मूले के बारे में समझा था, जिसमें अल्फा बीटा के फार्मूले को बताया गया था, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और उसके क्यूब के बारे में हम लोगों ने समझा था। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलिए लगाइए। इसके लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया बहुपद के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको याद होगा हमने द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का एक फार्मूला लिखा था। आपको क्या लिखाया गया था? लिखाया गया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको लिखाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और सी इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। अब इसी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इस पर वैल्यू को रखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है। अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? बीटा होता है मूलों का योग। ठीक, और मूलों के योग का फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है बताओ मिश्रा जी? -b/a। तो यहाँ आप देख सकते हैं b की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 2 और बाहर से भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा 3/। इसी तरीके से हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी कि मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है बताओ? ए होता है। ठीक है, सी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 2 है। तो यहाँ अल्फा बीटा ये हमारा निकल कर आ गया। अब एक एक फार्मूले पर रखेंगे। तो पहला जो है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ, तो एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ साथ -2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। तो हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हो जाएगा 9/4 और -2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 5। ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके यानी एलसीएम के रूप में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और माइनस ये हो जाएगा आपका 9 -20/4 हो जाएगा। तो 9 में से -11/4 ही आएगा। तो ये पहला आंसर आएगा -11/4। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा निकालें। कोई समस्या हो बताइए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये दिया गया था दूसरा क्वेश्चन अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा हो जाएगा। बीटा से बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं यही फार्मूला फिर बन गया आपका। ठीक है, अभी फार्मूला बन गया ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ फार्मूले पर रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग अगर देखें तो कितना है 3/2 का होल स्क्वायर और -2 इंटू क्या है 5/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 5/। ठीक, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/4
और माइनस 5/2 अपॉन 5/2। ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 माइनस 5/2, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 9 माइनस 20/4/5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 माइनस 11/4 और 5/2, 2 दूनी 4, एक कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 11/10। ये आंसर आएगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और फिर इसका हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें इसमें ज्ञात करना है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मूलों का जब योग हम लोग लिखेंगे, मूलों का योग, तो मूलों का योग अगर देखा जाए तो 6 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगा। अब हम लोग मूलों का गुणनफल देखेंगे, तो गुणनफल हो जाएगा 6 गुणे माइनस 4 यानी कि -24 आ जाएगा। अब इसमें समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। समीकरण का हमने फार्मूला आपको बताया था, ठीक है। समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। ये होता है फार्मूला। अब एक्स स्क्वायर इसको रखेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2x और प्लस -24 -24, ये हमारा समीकरण बनकर आएगा। और इसका हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी, ठीक है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अल्फा, और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -24 हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा का हो, मतलब अल्फा और बीटा का स्क्वायर। हाँ, यहाँ से हम कॉमन करेंगे अल्फा बीटा को। अब अल्फा बीटा कॉमन करेंगे तो हमारे पास यहाँ अल्फा बच जाएगा और यहाँ पर बीटा बच जाएगा, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो तो भी निकाले ही नहीं हम लोग। चलिए पहले यहाँ पे इसको निकालेंगे। अब हम लोग करेंगे मूलों का योग सबसे पहले। तो मूलों का योग जब निकालेंगे, चलिए नीचे निकालते हैं। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि बी अपॉन ए यानी -+2 और ये कितना हो जाए 1, ठीक, यानी कि 2 आएगा। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे गुणनफल को। गुणनफल आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि -24/1, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, -24। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एक एक वैल्यू को निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल हमारा ये आ गया। अब हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए पहले क्वेश्चन को लगाएंगे। यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया आपका कितना, -24
और अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 2, तो ये कितना हो जाएगा -48। इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, यानी कि क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का दिया गया है 2, 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -24 अपॉन अल्फा यानी कि -24, ये हो जाएगा आपका 4 और माइनस +48 अपॉन -24, तो हो जाएगा कितना 52 अपॉन 24 माइनस, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, चलिए नोट करिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।